नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक प्रार्थना आपको बता रहा हूँ जो आपको पूजा के अंत में अवश्य करनी चाहिए। हर हरि भक्त को, जो भी भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसको ये गजेंद्र मोक्ष एक पाठ है। तो गज ने भगवान की स्तुति की थी अपने मोक्ष के लिए। जब ग्रह ने उसके पैर को पकड़कर जल में खींचने लगा था, तब ग्रह ने अधीर स्वर से भगवान की स्तुति की और भगवान स्वयं प्रकट होके उसकी गज की रक्षा की थी। वो स्तुति है। आप अगर इस स्तुति को बहुत कायदे से सुनेंगे तो भगवान आपकी भी रक्षा करेंगे, जैसे उस गज की थी। हे प्रभु, सबका निषेध करने के बाद जब कुछ भी शेष नहीं रह जाता, तो जो सत्य बचता है वही आप हैं, वही अनंत सर्वव्यापी परमात्मा जो मेरे उद्धार के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। प्रभु, मैं अब इस जीवन से कोई आस नहीं रखता। ये हाथी की देह बाहर और भीतर अज्ञान के मोटे आवरण से लिपटी हुई है। ऐसा जीवन का मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए तो बस मुक्ति, उस अज्ञान रूप आवरण से मुक्ति जो अपने आप समय के साथ नहीं हटता, जो केवल आपकी कृपा या फिर तत्व ज्ञान के क्रेज से ही नष्ट हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण आया हूँ। आप जो विश्व रहित होकर भी विश्व के रचयिता हैं, आप जो विश्व रूप होकर भी उसकी अंतरात्मा के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, आप जो अजन्मा हैं, जो पद के स्वामी हैं, हे ब्रह्म स्वरूप प्रभु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। योगी जन जो अपने योग से, कर्म की वासना से और उसके फल को भस्म कर देते हैं और अपने निर्मल हृदय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, उन्हीं प्रभु को मैं मन से नमन करता हूँ। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ सत्व, रज और तम, जिनसे राग, द्वेष और अनेकों वेग उत्पन्न होते हैं, उनका प्रहार असह्य है। आप ही समस्त इंद्रियों और मन के विषयों में विराजमान है। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती, वे तो आपके दर्शन के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागतों के प्रति वत्सल भाव से हैं, भरे हुए हैं। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया अहंकार की धूल से आत्मा के उज्जवल स्वरूप को ढक देती है। इसी कारण यह जीव अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। आपकी महिमा अपरंपार है। आप सर्वशक्तिमान, आप माधुर्य के निधान हैं। आपकी शरण में आकर ही मेरा मन शांत होता है। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, कृपा करिए, कृपा करिए। इस तरीके से गज ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान ने वहां पर प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह की गर्दन को काटकर गज को मुक्ति प्रदान की। यदि कोई भी मनुष्य इस स्तुति को सुनता है, पढ़ता है, करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। हरि ओम।